पेट्रोल महंगा होगा या सस्ता, फैसला 15 रोज बाद नहीं हर हफ्ते किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म ने ग्रीन सिग्नल दे दिया, हतमी मंजूरी काबीना से ली जाएगी। वर्क फ्रॉम होम और ऑनलाइन काम की सिफारिशात पीर को पेश करने की हिदायत। वजारत पेट्रोलियम ने बताया कि मुल्क में पेट्रोल, डीजल और फर्नेस ऑयल का वाफिर ज़ख़ीरा मौजूद। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि जो पेट्रोलियम मसनूआत ज़ख़ीरा करे उसे पकड़ें, जो पेट्रोल पंप मसनूई किल्लत में मुलव्वस हो उसे सील कर दें। वज़ीर पेट्रोलियम सूबाई हुकूमतों की मुशावरत से पेट्रोलियम मसनूआत का बचत प्लान तैयार करें। आलमी मंडी में तेल की कीमत $150 फी बैरल तक जा सकती है। कतर ने तेल की कीमतों से मुतल्लिक खबरदार कर दिया। कतरी वज़ीर तवानाई का कहना है जंग खलीजी ममालिक से तवानाई की बरामदात रोक देगी। मशरिक़ वुस्ता में जंग आलमी मईशत को शदीद नुकसान पहुँचा सकती है। ईरान के खिलाफ अमेरिका इसराइल की जंग का 7वां रोज। तेहरान, शिराज और खुरासान पर शदीद बमबारी। फ़ज़ाई हमलों में 17 अफराद शहीद, 13 तिब्बी मराकज़ समेत 105 अवामी मकामात को निशाना बनाया गया। ईरान में शहादतें 1332 हो गईं। सहूनी फ़ौज के दावों के मुताबिक ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलों के 6 लॉन्चर्स और डिफेंस सिस्टम्स को तबाह कर दिया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड का भी 72 घंटे में 200 ईरानी अहदाफ पर हमलों का दावा। कहा 30 से ज़ायद ईरानी जहाज डुबो दिए। अगले मरहले में ईरान की मिसाइल पैदावारी सलाहियत खत्म कर देंगे। ईरानी मिसाइलों का हमला। अमेरिका का सबसे बड़ा और खतरनाक समझा जाने वाला बहरी बेड़ा इब्राहिम लिंकन भाग निकला। ईरानी क्रूज मिसाइलों ने USS इब्राहिम लिंकन को चाबहार बंदरगाह से करीब निशाना बनाया। मिसाइल हिट होने पर अमेरिकी बेड़ा 1000 किलोमीटर दूर बहरे हिंद में चला गया। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर डॉक्टर बाकिर कहते हैं अमेरिकी बहरी बेड़ा इब्राहिम लिंकन वापस चला गया। ईरानी मिसाइलों और ड्रोन्स के पहले ही हमले में मैदान जंग छोड़ दिया। जिस बहरी बेड़े ने अमेरिकी इत्तेहादियों का दिफा करना था वो अपना दिफा भी ना कर सका। क्लस्टर बमों से लैस ईरान के खैबर शिकन मिसाइलों ने तल अवीव में तबाही मचा दी। आयरन डोम भी हमले रोकने में नाकाम रहा। ईरान का खलीजी ममालिक में अमरीकी अड्डों और इसराइल को निशाना बनाने का भी दावा। पासदारान इनकलाब का कहना है कि हमले में इसराइल के बेन गोरियन एयरपोर्ट, हैफा और तल अवीव को निशाना बनाया गया। हमलों की नई लहर इससे भी खतरनाक होगी। मीडिया पर अमेरिका के जदीद तरीन B-2 बमबार तैयारे के गिराए जाने की अफवाह गर्दिश करने लगी। ईरानी फौज का कहना है कि अमरीकी और इसराइली अड्डों पर 500 से ज़ायद बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल दागे। ईरान जंग अमेरिका को महंगी पड़ने लगी। इब्तदाई 100 घंटे में वाशिंगटन को $3.7 अरब के नुकसान का इंकिशाफ। सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान जंग पर अमेरिका के यौमिया $89 करोड़ से जायद अखराजात का तखमीना लगाया गया है। वाशिंगटन बेस्ड थिंक टैंक का कहना है जदीद तरीन हथियारों की जरूरत की वजह से फिजाई मुहिम का आगाज ज्यादा महंगा है। अमेरिकी महकमा दिफा को किसी भी वक्त इजाफी फंड्स की जरूरत पड़ सकती है। बात बम से दम पर आ गई। व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में खुसूसी दुआया तकरीब। पादरियों की ट्रंप के गिर्द घेरा डालकर शिकस्त की परछाइयां दूर करने के लिए दुआएं। सदर की तसल्ली और तशफ़ी के लिए मुक़द्दस कलमात का विर्द। दुआया महफिल की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। अमेरिकी फोर्सेस पर हमलों के लिए रूस ईरान को इंटेलिजेंस मदद फराहम कर रहा है। अमेरिकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट। अखबार के मुताबिक रूस मशरिक़ वुस्ता में अमेरिकी बहरी जहाज़ों और तैयारों का लोकेशन ईरान को देता है। ईरान चुन चुन कर अमेरिका के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को तबाह कर रहा है। कई मौके पर ईरानी हमला अमेरिका और इसराइल के दिफाई सिस्टम पर हावी रहे। जंग के बाद से अमेरिकी इंटरसेप्टर्स तेजी से कम हो रहे हैं। ईरान को हर सूरत सरेंडर करना पड़ेगा, कोई डील नहीं होगी। अमेरिकी सदर ट्रंप का सोशल मीडिया पर बयान। कहा एक मजबूत और काबिल कबूल लीडर के इंतखाब के बाद ईरान को फिर से मजबूत और खुशहाल बनाने के लिए मेहनत करेंगे। ईरान का मुस्तकबिल बहुत शानदार होगा, उसे एक अजीम मुल्क बनाएंगे।
ایرانی صدر مسعود پزشکیان کہتے ہیں کچھ ممالک ثالثی کی کوشش کر رہے ہیں. یہ کوششیں امریکہ اور اسرائیل پر مرکوز ہونی چاہیے جنہوں نے یہ جنگ چھیڑی ہے. ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے امریکی حکام کو کال کرنے کی خبروں کی تردید کر دی. کہا مذاکرات ہوں گے نہ سیز فائر. زمینی فوج بھیجنا امریکہ کے لیے بڑی تباہی کا باعث ہوگا. ایران امریکہ جنگ رکوانے کے لیے خلیجی ممالک متحرک. سفارتی حل کے لیے امریکی صدر پر دباؤ بڑھنے لگا. مشرق وسطیٰ کی 3 معیشتوں کا امریکہ میں سرمایہ کاری سے دستبرداری کا امکان. امریکہ میں 2000 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری خطرے میں پڑ گئی. فائنینشل ٹائمز رپورٹ کے مطابق ایران جنگ کے بڑھتے اخراجات کے باعث عالمی سرمایہ کاری معاہدوں کا جائزہ لیا جا رہا ہے. ایک خلیجی عہدیدار کے مطابق سعودی عرب، امارات، کویت اور قطر میں سے 3 ملک مشترکہ طور پر امریکہ میں اپنے سرمایہ کاری کے وعدوں پر بھی نظر ثانی کر سکتے ہیں. ایرانی شہر مینات میں بچیوں کے اسکول پر حملہ باقاعدہ منصوبہ بندی سے کیا گیا. امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز نے بھانڈا پھوڑ دیا. رپورٹ کے مطابق سیٹلائٹ تصاویر، سوشل میڈیا پوسٹ اور تصدیق شدہ ویڈیو سے ظاہر ہوتا ہے کہ اسکول کی عمارت کو باقاعدہ نشانہ بنایا گیا. حملے میں 7 سے 12 سال عمر کی 175 طالبات شہید ہو گئی تھیں. ایران کی مزاحمتی قوت تاریخ اور عقیدے میں چھپی ہے. ٹرمپ کو اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی. سابق امریکی انٹیلیجنس افسر اسکاٹ ریٹر کا انٹرویو. کہتے ہیں ایران سے جنگ میں امریکی صدر ٹرمپ پہلے ہی دن شکست کھا گئے تھے. ٹرمپ کو تو یہ بھی نہیں معلوم کہ حضرت امام حسین علیہ السلام اور حضرت امام علیہ السلام کون ہیں. ٹرمپ کو کربلا کی تاریخ اور اس کے اثرات کا بھی علم نہیں. امریکی صدر ایسے جال میں پھنس گئے ہیں جہاں یہ تمام نظریاتی حقائق اہمیت رکھتے ہیں. ایرانی عوام اب مرد آباد امریکہ کے نعرے لگا رہے ہیں. افغان طالبان اور فتنہ الخوارج کے خلاف افواج پاکستان کا زمینی اور فضائی آپریشن غضب للحق جاری. کرم سیکٹر پر پاک فوج کی بڑی کارروائی. دشمن کی 237 چیک پوسٹیں تباہ. پاک افغان سرحد پر زوب سیکٹر اور قلعہ سیف اللہ سیکٹر سے ملحقہ دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو ملیا میٹ کیا گیا. افغان طالبان پوسٹیں چھوڑ کر بھاگ نکلے. وزیر اطلاعات عطا تارڑک کہتے ہیں پاک فوج کی کارروائیوں میں اب تک 527 خوارج ہلاک، 755 سے زائد زخمی ہو چکے. پاک فضائیہ نے افغانستان بھر میں 62 مقامات کو مؤثر طریقے سے نشانہ بنایا. ایران امریکہ اسرائیل جنگ. پاکستان سے مشرق وسطیٰ کی آج بھی 104 پروازیں منسوخ. کراچی سے 21، لاہور سے 27، اسلام آباد سے 29 اور پشاور سے 12 پروازیں منسوخ کی گئیں. ادھر 5 روز بعد دبئی سے ایمریٹس ایئر لائنز کی پہلی پرواز کراچی پہنچ گئی. دبئی میں پھنسے ہوئے 300 سے زائد مسافر کراچی پہنچے. پشاور میں پولیس اہلکار نے بہادری کی مثال قائم کر دی. ڈاکوؤں کی 5 گولیاں کھانے کے باوجود بینک ڈکیتی ناکام بنا دی. بہادر علی شدید زخمی ہونے کے باوجود بہادری سے ڈاکوؤں کا مقابلہ کرتے رہے. واردات ناکام ہونے پر ڈاکو فرار ہو گئے. واقعے کی فوٹیج سوشل میڈیا پر وائرل. اسرائیل ہٹ دھرمی پر قائم. ایرانی حملوں کا بہانہ بنا کر مسجد اقصیٰ میں جمعے کی نماز پر پابندی لگا دی. ڈرون فوٹیج سوشل میڈیا پر وائرل. مسجد اقصیٰ کے سینئر امام شیخ اکرمہ صبری کی جانب سے اسرائیلی اقدام کی شدید مذمت. کہا اسرائیلی حکام ہر موقع پر مسجد اقصیٰ کو بند کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں جو سراسر بلا جواز ہے. تہران سمیت ایران کے کئی شہروں میں نماز جمعہ کے بعد امریکی اور اسرائیلی جارحیت کے خلاف بڑے مظاہرے. لوگوں کی بڑی تعداد سڑکوں پر نکل آئی. امریکہ اور اسرائیلی حملوں کے خلاف احتجاج ریکارڈ کرایا. عالمی برادری سے کردار ادا کرنے کا مطالبہ کر دیا. امریکی جریدے نے مودی کی اسرائیل نواز پالیسی کے منفی اثرات کا پوسٹ مارٹم کر دیا. ڈی سی جرنل کے مطابق مودی کے دورہ اسرائیل سے خلیجی ممالک میں بھارتی مفادات کو دھچکا لگنے کے خدشات بڑھ گئے. مودی نے بھارتی تارکین وطن کا مستقبل خطرات سے دوچار کر دیا. امریکی جریدے کے مطابق مودی کا دورہ اسرائیل معمول کی سفارتکاری نہیں، ایران مخالف واضح سیاسی صف بندی ہے. مشرق وسطیٰ میں بڑھتی کشیدگی. اسرائیلی فضائیہ اور زمینی فوج کے لبنان پر حملے تیز.
शहादतों की तादाद 123 से तजावुज कर गई, सैकड़ों जख्मी। इसराइली फिजाइया का बेरूत में हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाने का दावा। जारियत के जवाब में हिजबुल्लाह ने हैफा पोर्ट पर इसराइली बहरिया के अड्डे पर हमला कर दिया। गोलान हाइट्स में इसराइली मिलिट्री कैंप को भी निशाना बनाया। लिबनान के सरजमीन पर मौजूद इसराइली फोर्सेस को भी निशाना बनाने का सिलसिला जारी है। इस वक्त जौहरी हथियारों के इस्तेमाल का खतरा दिहाइयों में सबसे ज्यादा है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस ने खबरदार कर दिया। कहते हैं दुनिया में अमन के ख्वाब को खतरा है। आलमी रहनुमा कशीदगी में कमी के लिए इक़दाम करें। अक़वाम मुत्तहिदा का आलमी तवानाई की सप्लाई मुतासर होने से पैदा सूरत हाल पर भी तशवीश का इजहार। ईरान से पाकिस्तानी शहरियों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। ईरानी सरहद से 64 तलबा समेत 216 अफराद गवादर पहुंचे। सरहद अबूर करने वालों में ओमान का एक शहरी भी शामिल। गुज़श्ता रोज मजमूई तौर पर 312 अफराद ईरान से ताफ्तान पहुंचे। डिप्टी कमिश्नर गवादर के मुताबिक 5 रोज में 225 तलबा समेत 716 अफराद ईरान से गवादर पहुंचे। पहली बार पंजाब के तमाम अजला में एंटी ड्रोन यूनिट कायम करने का फैसला। एंटी ड्रोन यूनिट स्पेशल ड्रोन फ्लीट्स की मदद से जिले की फजाई निगरानी करेंगे। हर जिले में एंटी ड्रोन सिस्टम भी फराहम किया जाएगा। एंटी ड्रोन सिस्टम जैमर्स की मदद से दुश्मन और शरपसंद अनासर के ड्रोन्स को नाकारा बनाएंगे। लाहौर के तारीखी माल रोड पर बेहतरीन टूरिस्ट पॉइंट्स बनाने का फैसला। सरबराह मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ ने तारीखी माल रोड की बहाली का बेड़ा उठा लिया। जिला इंतजामिया के अफसरों ने नवाज शरीफ को ब्रीफिंग दी। वफाकी सरकारी तालीमी इदारों में मौसम बहार की तातीलात का ऐलान। नोटिफिकेशन के मुताबिक वफाकी सरकारी तालीमी इदारे 24 से 27 मार्च तक बंद रहेंगे। वफाकी सरकारी तालीमी इदारे 30 मार्च को दोबारा खुलेंगे। पाकिस्तान हॉकी टीम ने वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर लिया। कौमी हॉकी टीम ने वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग राउंड के सेमीफाइनल में जापान को 3 के मुकाबले 4 गोल से शिकस्त दी। पाकिस्तान 8 साल बाद वर्ल्ड कप खेलेगा। और आईसीसी ने T20 वर्ल्ड कप के प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के लिए नामजदगियों का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान के साहबजादा फरहान भी शॉर्टलिस्ट किए जाने वाले खिलाड़ियों में शामिल। साहबजादा फरहान ने 7 मैचेस में 76.60 की औसत और 160.25 के स्ट्राइक रेट के साथ 383 रन बनाए। T20 वर्ल्ड कप के एक एडिशन में सबसे ज्यादा रन बनाने का भी रिकॉर्ड कायम किया।